हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड फोर्थ सेम की फ़ाइल के बारे में। मैंने आप लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की फ़ाइल शेयर कर दी है। ये पार्ट 1 था हमारा। अब हम पार्ट 2 में बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, यानी कि कंप्यूटर की फ़ाइल किस तरीके से आपको बनानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको फ्रंट पेज इस तरीके से कवर करना है। मैंने ब्लैक कलर का कवर बच्चों को बोला था और आप इसमें फ़ाइल का नाम लिखिएगा। आपकी फ़ाइल का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। और फिर उसके बाद क्लास का नाम लिखिए बीएड फोर्थ सेम। और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कंप्यूटर का चित्र बनाया, तो सामने से आप कंप्यूटर का चित्र बना सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने कितने अच्छे से बनाया है। ये मॉनिटर बना है, हमारा कीबोर्ड है, सीपीयू है और माउस है। अब हम इसे ओपन करते हैं, देखते हैं। तो हमारा फ्रंट पेज इस तरीके से आपको क्रिएट करना है। आप अपने कॉलेज का नाम लिखिए, कॉलेज का मोनो लगा सकते हैं। आप कौन से सेक्शन में पढ़ रहे हैं, बीएड फोर्थ सेम, 17 आपका 21-23 है। और आपको जिस भी टीचर ने बनवाया आप उन टीचर का नाम लिखिए और किस बच्चे ने बनाया उनका नाम लिखिए। तो ये प्रीति की फ़ाइल है और ये फ़ाइल मैंने बनवाई है। अब हम बात करेंगे इंडेक्स की। तो इंडेक्स में कितने क्वेश्चन हैं। तो हमारे इंडेक्स में किस तरीके से क्वेश्चन दिया है बच्चों को हमने। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्लेन कंप्यूटर मीनिंग, डेफिनेशन एंड कंप्यूटर्स। तो आपको इसमें बताना है कंप्यूटर का अर्थ, परिभाषा और विशेषता। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण आपको समझाना है, कितने प्रकार के होते हैं। एक्सप्लेन ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें आपको बताना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जनरेशन कौन कौन सी हैं। इनपुट डिवाइस, तो इसमें इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। मेमोरी के बारे में बताना है, टाइप्स ऑफ मेमोरी कितनी होती हैं। रैम, रोम, उनको एक्सप्लेन करना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर में कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम यूज़ कर सकते हैं। टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। फिर एक्सप्लेन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टूल बार, इसमें आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टूल बार कौन कौन से होते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार और ड्राइंग टूल बार, तीनों को एक एक करके आपको एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट है विंडो कैरेक्टर्स, इसमें विंडोज़ की विशेषताएँ बतानी होंगी। व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्या यूज़ होता है। तो इसमें मार्कशीट तैयार करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पावर पॉइंट में पीपीटी प्रेजेंटेशन कैसे तैयार की जाती है। इंटरनेट की कुछ विशेषताएं बतानी है। फिर आपको डिस्क्राइब करना है लैन, वैन, बीपीएन क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रिंटर क्या है। तो इतने जो क्वेश्चन ये हैं, ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। और इसी फाइल का आपका वाइवा होता है, तो जो आपके फाइल में जो क्वेश्चन है इसी से एक्सटर्नल आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम एक्टिविटी फर्स्ट देखते हैं। इस तरीके से इन्होंने बताया कंप्यूटर का अर्थ, परिभाषा, डेफिनेशन। इसमें आप कंप्यूटर का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा क्या होता है। फिर इसमें कंप्यूटर का चित्र बनाइए, कंप्यूटर के बारे में लिखिए। इस तरीके से बच्चे ने कितने अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज होते हैं। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो इन्होंने बताया 2 टाइप्स के होते हैं, बेस्ड ऑन साइज़, बेस्ड ऑन वर्किंग। बेस्ड ऑन साइज़ के आधार पर 4 है, माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम एंड सुपर। और बेस्ड ऑन वर्किंग के आधार पर है एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। इनके भी सब टाइप्स हैं। तो इस तरीके से इन्हें आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। जो भी टॉपिक लिख रहे हैं टॉपिक के सामने पिक्चर्स ज़रूर बनाइएगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं हमारे जो बेस्ड ऑन वर्किंग के आधार पर कौन कौन से हैं। एनालॉग के बारे में बताइए, एनालॉग किसे कहते हैं, डिजिटल क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं। फिर हमारी अगली एक्टिविटी होती है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आपको लिखना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, किसे कहा जाता है, और इसके सामने आपको इसकी पिक्चर्स क्रिएट करनी होगी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जनरेशन। तो कंप्यूटर की इन्होंने 5 जनरेशन पूछा है, तो पाँचों जनरेशन के बारे में लिखना होगा। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है वो 1946 से 50-60 तक है। इसमें जो यूज़ किया था वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया था। सेकंड जनरेशन 1956 से 64 यानी कि ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। थर्ड जनरेशन में 1964 से 71 आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया है। फोर्थ जनरेशन आपकी 1971 से 89 वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ किया गया। और फिफ्थ जनरेशन है 1989 से टिल यानी कि अभी तक, तो इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ किया गया। इसमें एक एक करके इसको एक्सप्लेन करना है। वैक्यूम ट्यूब का चित्र किस तरीके से बनाया गया है ये आप बना सकते हैं अपनी फ़ाइल में, और आप अपने एग्ज़ाम में भी बना सकते हैं। तो ये वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसीटी का चित्र बना हुआ है, वेरी लार्ज स्केल और अल्ट्रा लार्ज स्केल। इस तरीके से आपकी जनरेशन कंप्लीट हुई। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। कीबोर्ड है, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, माइक, डिजिटल बोर्ड, जॉयस्टिक, वीसीआर, बारकोड, लाइट पेन एंड ट्रैक बॉल।
आप कीबोर्ड के बारे में बताइए, कीबोर्ड के सामने इसका चित्र बताइए। माउस किसे कहते हैं, माउस कितने टाइप्स के होते हैं। फिर है टाइप ऑफ स्कैनर किसे कहा गया है, डिजिटल कैमरा क्या है, माइक क्या है, डिजिटल बोर्ड क्या है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस बच्चे ने कितने अच्छे से बनाया हुआ है। जो भी टॉपिक है, टॉपिक के सामने आपको पिक्चर्स क्रिएट ज़रूर करना है। फिर हमारी अगली एक्टिविटी आती है टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो आपको मेमोरी के बारे में बताना होगा कि मेमोरी किसे कहते हैं। इसमें मेमोरी 2 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम, सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। और रैम में भी इसमें 3 टाइप्स हैं और रोम में भी इसमें 3 टाइप्स हैं। तो आपको ये मेमोरी के बारे में पूरा लिखना होगा। फिर हम आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती है इनके बारे में लिखिए। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज में क्या है। फिर 8वीं जनरेशन है, वो 8वीं एक्टिविटीज़ है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, साउंड कार्ड है, ईयरफोन है। इनके बारे में एक एक करके आपको लिखना है। और आप देख सकते हैं कि बच्चे ने हर टॉपिक के सामने पिक्चर्स क्रिएट किया है। फिर हमारी नेक्स्ट एक्टिविटीज़ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टूल बार। तो टूल बार के बारे में बताना है कि टूल बार का क्या क्या यूज़ होता है। ये आपको इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का चित्र बनाना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसे कहते हैं इसके बारे में लिखना है, इसमें क्या क्या होते हैं। तो आप इसे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये जो ऊपर होता है इसे इसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो इसे हम टाइटल बार कहते हैं। ये फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट 9 प्रकार के मीनूज़ होते हैं, इसे हम बोलते हैं मीनू बार। फिर आता है हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडिंग टूल बार। टाइटल बार में 3 बटन होते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम और क्लोज। यहाँ पे होता है ड्राइंग टूल बार। तो ये होगा इसके पार्ट्स। अब इसके बाद इसमें जो टूल्स हैं ये सभी में यूज़ किए जाते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग एंड ड्राइंग। इस तरीके से आप इसे चित्र को देख सकते हैं कि बच्चों ने इस तरीके से बनाया है, जिसे हम क्या क्या कहते हैं। न्यू है, फिर ओपन है, सेव है, प्रिंट प्रीव्यू है, स्पेलिंग एंड ग्रामर कार्ड, कॉपी पेस्ट, अंडू, रीडू, फॉर्मेटिंग। तो ये कुछ इनके आइकॉन्स हैं जिन्हें हम क्या क्या कहा जाता है और क्या क्या इनके यूज़ हैं। अब हम आते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार में। तो फॉर्मेटिंग टूल बार में नॉर्मल को बोलते हैं स्टाइल। फिर ये होता है हमारा नंबर इस साइज़, यानी कि फाउंट साइज़ होता है। ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। फिर लेफ़्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड है, नंबरिंग है, बुलेट्स है। फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, फाउंट कलर। तो ये किस में आ गया आपके फॉर्मेटिंग टूल बार में। फिर हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी होती है मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया किसे कहते हैं, ये मल्टीमीडिया का चित्र बना हुआ है, इसके बारे में लिख लीजिएगा कि एक साथ हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, इसे मल्टीमीडिया कहा जाता है। फिर विंडोज़ की क्या विशेषताएं हैं इन्होंने बताया हुआ है कि विंडो का क्या क्या यूज़ होता है, इसके क्या क्या करैक्टरिस्टिक हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होते हैं, इसमें कितनी रो और कॉलम्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डायग्राम किस तरीके से बना हुआ है। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटीज़ है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट का यूज़ किस लिए किया जाता है, पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है और इसे हम कैसे ओपन कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जैसे मैंने आपको MS वर्ड एक्सप्लेन किया था वैसे ही पावर पॉइंट में तीनों आइकॉन एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्लिक टू ऐड तो टाइटल होता है, यहाँ पे सब टाइटल होता है। फिर एक एक करके हम यहाँ पे स्लाइड तैयार कर सकते हैं। यदि एक स्लाइड हमारी कंप्लीट हो गई है तो न्यू में जाके हम एक एक करके अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड को बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है हमारा इंटरनेट की क्या विशेषताएं। इंटरनेट का तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है सभी क्षेत्रों में, तो इसकी क्या विशेषताएं हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है लैन, वैन, पैन। इनके बारे में आपको लिखना होगा कि ये नेटवर्क कौन कौन से होते हैं, लोकल एरिया, वाइड एरिया, वर्चुअल एरिया। तो इस तरीके से इन बच्चों ने बताया हुआ है के बारे में आपको लिखना है कि इनका क्या क्या यूज़ होता है। ये वैन का चित्र हो गया। फिर हमारा आता है टाइप्स ऑफ प्रिंटर। आप देख सकते हैं प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं। प्रिंटर 2 टाइप्स के बताए हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में 3 है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के 3 होते हैं, ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और चैन प्रिंटर। फिर हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, मल्टी मीडिया, ऑल इन वन प्रिंटर। तो इस तरीके से इसके टाइप्स हैं और एक एक करके इसको एक्सप्लेन किया गया है कि डॉट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, आप देख सकते हैं। और इसका चित्र भी बताया है, डेजी व्हील क्या है। फिर उसके बाद ड्रम प्रिंटर किसे कहते हैं। तो ये प्रिंटर का पूरा एक्सप्लेन किया है इस बच्चे ने। तो फ्रेंड्स
आप देख सकते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है। तो इस तरीके से हमारी जो आईसीटी की फ़ाइल जो है वो कंप्लीट हुई। यदि आपको इसका पीडीएफ या आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।